सो स्टूडेंट्स पिछली क्लास में हम लोगों ने जो ट्रेडर्स का पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं और उनकी फिक्स लोकेशन नहीं होती, ठीक है, जिनको हम इटिनरेंट रिटेलर्स बोलते हैं। अच्छा, अब उनकी फिक्स जगह नहीं होती, उसमें हॉकर्स, पेडलर्स, ठीक है, और ये सब आते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिक्स शॉप रिटेलर्स। हमने डिस्कस किया था कि दो तरह के रिटेलर्स होते हैं, एक इटिनरेंट और एक फिक्स। तो अगर आप देखेंगे फिक्स शॉप रिटेलर्स, तो ये लोगों की दुकान फिक्स होती है और ये जगह जगह भटकते नहीं। देखिए कैसे, दीज रिटेलर्स आर दोज हु कैरी ऑन बिजनेस बाय मेंटेनिंग अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस टू सेल देयर गुड्स। ये वो रिटेलर्स होते हैं स्टूडेंट्स जो एक फिक्स्ड जगह पे बैठते हैं और अपने सामान को बेचते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। इज इट क्लियर? अब यस सर। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर मार्केट ट्रेडर्स भी तो यही करते हैं। आपने मार्केट ट्रेडर्स में भी यही बोला था कि मार्केट ट्रेडर्स वो होते हैं जो एक जगह बैठ जाते हैं सड़क के किनारे और सामान बेचते रहते हैं, है ना। स्ट्रीट ट्रेडर्स भी यही करते हैं। ये देखो पिक्चर्स में दिखा रहा हूँ कि स्ट्रीट ट्रेडर्स भी, सर आपने यही बोला था कि एक जगह बैठे रहते हैं, तो इनका भी तो फिक्स्ड है। लेकिन स्टूडेंट्स इनका फिक्स नहीं है। ये इनकी दुकान कोई फिक्स नहीं होती है, जगह थोड़ी थोड़ा साइड में बैठते हैं और ये अरेंज करके बैठते हैं। और फिक्स्ड कुछ नहीं है, सड़क के ऊपर कोई इनकी दुकान थोड़ी ना है। ये तो ऐसे आके बैठ जाते हैं कब्जा करके। लेकिन अगर हम फिक्स शॉप की इनकी बात करें ना, ये वाले जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इनकी दुकान होती है अपनी खुद की, ये सड़क के ऊपर नहीं लगाते हैं। ये इनका बेसिक डिफरेंस। इसीलिए इनको फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स कहते हैं। वहां तो शॉप ही नहीं है, वहां तो वो लोग रोड के किनारे बैठे हुए हैं। तो इसीलिए इनमें और उनमें बहुत फर्क है। कई बार आपके दिमाग में आएगा तो उसको इस तरह से सोच सकते हो आप। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ ऑपरेशंस दे कैन बी ऑफ टू वेज। अब देखो, जो फिक्स शॉप रिटेलर्स होते हैं दो तरह के होते हैं। एक तो स्मॉल स्केल रिटेलर्स होते हैं इसी में, और एक लार्ज स्केल रिटेलर्स होते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि दोनों की फिक्स दुकान होती है, एक फिक्स जगह होती है इनकी। तो जो स्मॉल स्केल रिटेलर्स होते हैं और एक लार्ज स्केल रिटेलर्स होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फिक्स शॉप रिटेलर्स के फीचर्स की। देखो, इनके पास सबसे खास बात क्या होती है कि लार्ज रिसोर्सेज होता है। पहला फीचर इनका ये है कि इनके पास ना साधन बहुत होते हैं। आप दुकान में जाओगे तो हर तरह का आइटम मिल जाएगा आपको। दे हैव अ लॉट ऑफ गुड्स कंपेयर टू इटिनरेंट ट्रेडर्स। इटिनरेंट ट्रेडर्स कितना सामान लाद के घूमेगा? अगर मान लो मैं एक हॉकर का एग्जांपल बताऊं या फिर पेडलर्स का एग्जांपल बताऊं, तो हॉकर्स और पेडलर्स ज्यादा सामान थोड़ी ना लाद के घूम सकते हैं। अगर आप देखो हॉकर्स का, तो अब ये देखो आपको हॉकर्स दिखा रहा हूँ। अब ये बताइए, ये ठेले में कितना सामान लेके घूमेगा बेचारा हॉकर? तो ये इनका एक लिमिटेशन होती है। ज्यादा से ज्यादा अब ये इसने भर लिया, अब इससे ज्यादा भरेगा तो इसके लिए खुद को खतरा बन जाएगा। इसी तरह से पेडलर्स को भी दिन भर घूमना पड़ता है सामान लेके, तो ज्यादा सामान ये लोग कैरी नहीं कर सकते। जबकि अगर हम फिक्स शॉप में देखें ना स्टूडेंट्स, तो फिक्स शॉप वाले बहुत सामान, तादाद बहुत ज्यादा लेके घूम सकते हैं। तो ये इनका सबसे बड़ा फायदा है कि दे हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज। इनके पास अपने खुद के नौकर भी होते हैं। तो जो मालिक होता है इनकी दुकान का, वो दूसरों को हायर करके अपने पास रख सकता है और बिकवा सकता है सामान। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes. दूसरा पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, डील इन डिफरेंट प्रोडक्ट। ये क्या करते हैं, कंज्यूमर गुड, मतलब ये ना अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। दे डील कंज्यूमर गुड्स बोथ ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। दोनों तरह के गुड्स बेचते हैं, जो खराब होने वाली सामान है वो भी, और जो नहीं खराब होने वाला सामान वो भी। तो ये जो अलग अलग डील करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो इनका दूसरा फीचर ये है। फिर तीसरा आता है इनका क्रेडिबिलिटी। देखो, इन पे ना ज्यादा विश्वसनीयता होती है। अगर हम देखें तो इन पे हम ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। कंज्यूमर को विश्वास रहता है इन लोगों के ऊपर। रीजन क्या है कि इनकी दुकान फिक्स है। कल को अगर ये फ्रॉड करते हैं तो आप दोबारा सामान लेके इनकी दुकान पे जा सकते हो। आपने नोटिस किया होगा, आपके मम्मी पापा या आप भी कभी खरीदने जाते हो, तो जब आप फिक्स्ड वाली दुकान से खरीदते हो, जो फिक्स शॉप रिटेलर्स, तो वो लोग कई बार आप बोलते हो ना कि इस ड्रेस को एक बार पहन के चेक कर लूं, तो दुकान वाला जनरली आपको क्या बोलता है कि मैम अगर आपको सही नहीं लगेगा घर जाके आप पहन के देख लीजिएगा, या फिर आप घर में अगर आप यूज कीजिएगा, अगर सही नहीं लगेगा तो हमारे पास आप इतने से इतने बजे के बीच में कभी भी बिल लेके आ जाना, हम लोग वापस लौटा देंगे। ठीक है। तो ये इनके पास ये सुविधा होती है, तो इन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं और ये लोग लौटा भी लेते हैं। लेकिन अगर हॉकर्स आपको दे के जाएगा तो उसकी गारंटी नहीं है। कई बार तो फोन नंबर ही गलत दे के जाते हैं, और एक बार अगर उसने भेज दिया तो दोबारा आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। और वैसे भी आप ये ट्रस्ट वर्दी नहीं होते हैं हॉकर्स, जबकि फिक्स शॉप रिटेलर्स काफी ट्रस्ट वर्दी होते हैं।
ये लोग होम डिलीवरी भी प्रोवाइड कराते हैं अगर आपकी अच्छी बन रही है, या दुकान उसको अगर चलाना है तो कई लोग होम डिलीवरी भी देते हैं, गारंटी भी लेते हैं, रिपेयर भी कर देते हैं सामान अगर खराब हो जाए तो, और क्रेडिट फैसिलिटी तक प्रोवाइड करा देते हैं, उधार भी दे देते हैं अगर कस्टमर के साथ उनका अच्छा रिलेशन। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? यस सर। तो बेटा कौन कौन से फीचर्स यस। पढ़ लिए हमने फिक्स शॉप रिटेलर्स के, 3 बता दीजिए, देखता हूँ कितना लार्ज कंसंट्रेट। रिसोर्सेज, ठीक है, लार्ज रिसोर्सेस हो गया, क्रेडिबिलिटी हो गई, different goods, और वैरायटी। वैरायटी, डील इन डिफरेंट प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ ठीक है, तो डील, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। तो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट। चौथा मतलब अब ये तो हमारे हो गए फीचर्स। ठीक है, अब आ जाता है टाइप्स। हमने 2 तरह की बात की ना, टाइप्स ऑफ फिक्स रिटेलर्स। तो एक हमने बात की कि एक स्मॉल स्केल होती है और एक लार्ज स्केल होती है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्मॉल स्केल रिटेलर्स की। देखो इसमें भी 2 कैटेगरी है स्टूडेंट। अगर आप देखोगे लार्ज स्केल वाला है, हम बाद में पढ़ेंगे। लार्ज स्केल में मॉल्स आते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो मॉल्स आप जाते हो ना, देखते हो मॉल्स के अंदर हर चीज ए टू जेड मिल जाएगा। अब फॉरेन कंट्रीज में मॉल्स ऐसे होते हैं जहाज भी खरीद लो, लेकिन ठीक है। और यहाँ इंडिया में तो अभी नहीं है फैसिलिटी, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आप देखोगे तो कई बार इतनी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज इसमें ये लोग प्रोवाइड करते हैं। जो आप कार खरीद लो, मॉल से, इंडियन मॉल्स में तो कार भी मिल जाती है कि नहीं। मूवी हॉल्स होते हैं, 2-2 3-3 हॉल होते हैं, 2-2 3-3 थिएटर होते हैं, उसमें मूवी चल रही होती है। तो ये लार्ज स्केल शॉप रिटेलर्स में होता है। फिलहाल हम लोग बात करेंगे स्मॉल स्केल रिटेलर्स की। ठीक है, तो इसमें देखो 4 तरह के होते हैं। एक जनरल स्टोर, जो कि आप वाकिफ हो, जानते हो, आपके घर के आसपास आपने देखा है। एक स्पेशलिटी शॉप्स भी होती हैं, एक स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स भी होते हैं, और एक होते हैं सेकेंड हैंड गुड शॉप। सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल स्केल रिटेलर्स होते क्या हैं। देखो, दे आर रनिंग देयर बिजनेस ऑन अ स्मॉल स्केल एंड डील इन लिमिटेड लाइन ऑफ गुड। जो स्मॉल स्केल रिटेलर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये बिजनेस जो है कम सामान रखते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं रखते। ऐसा नहीं कि हॉकर जैसे रखते हैं, बहुत ज्यादा रखते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल बिजनेस ये लोग ज्यादा नहीं रखते। मतलब एक लिमिटेड एरिया होती है इनकी, उसी में ये पूरा भर के रख लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उतने में ही बेचें। अब इससे एकदम क्लियर हो जाएगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था जनरल स्टोर। तो जनरल स्टोर मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप विजिट करते रहते होगे, सामान खरीदते रहोगे पेरेंट्स के साथ। तो दे आर सेलिंग इन ऑल जनरल आइटम्स ऑफ गुड। जनरल स्टोर्स वो होते हैं जो हर तरह के जनरल आइटम्स बेचते हैं, जैसे कि ग्रोसरी, है ना, पेन पेंसिल, स्टेशनरी का सामान, ऑयल्स, ये सब। तो कस्टमर कैन बाई मोस्ट ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स एट वन प्लेस। तो अगर किसी कस्टमर को सामान खरीदना है तो ज्यादातर सामान इनको जनरल स्टोर में मिल जाता है, हर तरह का सामान ऑलमोस्ट मिल जाता है। दे मे ऑल्सो प्रोवाइड फ्री होम डिलीवरी। अब डिपेंड करता है जनरल स्टोर वाले के ऊपर कि वो ये फैसिलिटी देता है कि नहीं। लेकिन कुछ कुछ जनरल स्टोर वाले होते हैं जो आपको फ्री होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करा देते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी वगैरह भी प्रोवाइड करा देते हैं। तो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो, ये मत लिखना कि ऑल जनरल स्टोर्स। कुछ जनरल स्टोर्स के जो होते हैं ओनर्स, दे प्रोवाइड सच टाइप ऑफ फैसिलिटी एंड क्रेडिट फैसिलिटी ऑल्सो टू सम देयर रेगुलर टू सम ऑफ देयर रेगुलर कस्टमर्स। जो उनके रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उनको ये फैसिलिटी ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। कुछ पूछना है यहाँ तक? नो सर। ईशांक समझ में आ गया बेटा? ईशांक, निधि, निधि वर्मा समझ में आया? निधि वर्मा, अनुज, पॉइंट क्लियर है बेटा? अनुज कुमार, यस सर। ठीक है। तो स्मॉल स्केल रिटेलर्स क्या होते हैं, बहुत ही शॉर्ट में समझा दूं। अनुज, स्मॉल स्केल रिटेलर्स कौन? क्या? मैं कह रहा हूँ स्मॉल स्केल रिटेलर्स क्या होते हैं बेटा, इसको समझा दो। आपकी मुझे आवाज नहीं है, आपका नेटवर्क इशू है बेटा, आवाज नहीं आ रही।
चलिए ठीक है, स्मॉल स्केल रिटेलर्स हमने डिस्कस किया कि वो रिटेलर्स होते हैं जो कम सामान बेचते हैं और लिमिटेड स्टॉक होते हैं इनके पास। उसमें सबसे पहले नंबर पे हमने जनरल स्टोर की बात की। ये लोग क्या करते हैं, जनरल आइटम्स बेचते हैं, ग्रोसरी, स्टेशनरी, ये सब। अब इनके हम फीचर्स की डिस्कशन करते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं, इनकी खूबियां क्या होती हैं। पहली खूबी तो यही है कि ये लोग वैरायटी ऑफ गुड्स बेचते हैं। डे टू डे रिक्वायरमेंट में जो सामान होते हैं ना, रोजमर्रा के सामान, वो लोग ये लोग बेचते हैं। दूसरा है लॉन्ग आवर्स ओपन होता है, कन्वीनियंस होता है इसमें। आप मतलब एकदम सुबह ही उठ के आप देखोगे जनरल स्टोर वाले बेचारे सुबह ही खोल देते हैं दुकान, और शाम तक सबसे लास्ट तक खुली रहती है इनकी। मतलब एक तरह से ये लोग लॉन्ग आवर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब आपको कोई भी सामान चाहिए तो आप कभी भी इनको ट्रस्ट कर सकते हो, लेट तक भी खुले रहते हैं। ठीक है। फिर तीसरा इसका हमने फीचर पढ़ा कि क्रेडिट फैसिलिटी भी देते हैं अपने रेगुलर कस्टमर को। चौथा इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये लोकेटेड नियर रेजिडेंशियल एरिया। आपके जो जो रिहायशी एरिया होता है ना, जहाँ रहते हैं लोग, रहने वाली जो एरिया होती है, उसी एरिया के आसपास इनका ज्यादा लोकेशन होता है, दूर दराज नहीं रहते ये। ज्यादातर ऐसी एरिया में मिलेंगे जहाँ लोग, लोकेलिटी ज्यादा हो। और फिर लास्ट है प्रोवाइड सर्विस लाइक होम डिलीवरी एक्सेट्रा। ये लोग होम डिलीवरी और घर तक सामान पहुंचवा देते हैं। कई लोग आप देखोगे, आपने जैसे चावल खरीद लिया, दाल खरीद लिया, तो अगर आप थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा खरीदोगे ना, तो इनके वर्कर जो होते हैं, लेबर होते हैं, जो इनके पास इन्होंने रखा होता है एम्प्लॉय, उनको बोल देते हैं तो वो घर भी पहुंचा देते हैं। ठीक है, और उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लेते, लेकिन ये है कि इससे कस्टमर इनका बना रहता है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो स्टूडेंट्स, हमने स्मॉल स्केल रिटेलर्स के अंदर पहला पढ़ लिया जनरल स्टोर। अब दूसरा आता है स्पेशलिटी शॉप्स। देखिए स्पेशलिटी शॉप्स क्या होती हैं, आप देखो, दे आर स्पेशलाइज्ड इन सिंगल प्रोडक्ट ऑफ अ सर्टेन लाइन। स्पेशलिटी शॉप्स बेसिकली आप देखेंगे ये सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट बेचते हैं, एक तरह के सामान। जैसे बच्चों के लिए अगर कपड़े हैं तो बच्चों के ही कपड़े मिलेंगे, ठीक है। कंप्यूटर की शॉप है तो सिर्फ कंप्यूटर का सामान मिलेगा, दूसरे सामान नहीं मिलेंगे। और बुक शॉप है तो खाली बुक्स मिलेंगी। अब आप बुक शॉप पे जाके बोलोगे कि मेरे को टी शर्ट चाहिए, तो वो नहीं प्रोवाइड करेगा। इसको हम बोलते हैं स्पेशलिटी शॉप। तो ये वो शॉप्स होती हैं जो स्पेशलाइज्ड होती हैं किसी सिंगल प्रोडक्ट की में, और उनकी जो लाइन ऑफ प्रोडक्ट होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है, यानी उसी सामान से डील कर। बच्चों का सामान है तो बच्चों का ही सामान मिलेगा, कंप्यूटर का सामान है तो कंप्यूटर का ही। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की, इसकी खूबियां क्या है। देखो सबसे पहला फीचर इसका ये है कि स्पेशलाइज इन वन प्रोडक्ट ओनली। ये हमेशा एक ही प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन होता है इनका, एक ही प्रोडक्ट ये लोग प्रोवाइड करते हैं। दूसरा इसका फीचर है कि हमेशा ना आप देखेंगे सेंट्रल लोकेशन पे रहते हैं ये। मतलब इनकी कोशिश ये रहती है कि सेंट्रल लोकेशन पे रहे, जहाँ चारों तरफ के लोग आके सामान खरीद सके। जैसे मान लो बुक शॉप आपको ना आपके घर के आसपास कम मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ज्यादातर आपको नजफगढ़ में मिलेगी। अब जैसे मैं अपने यहाँ अपने एरिया का बताऊं, तो हमारा सेंट्रल लोकेशन बेसिकली नजफगढ़ ही है। हर जगह के लोग, श्याम विहार के लोग, आप देखोगे इधर, मतलब चारों तरफ के जितने भी लोग हैं सब वहीं जाएंगे। तो सेंट्रलाइज लोकेशन पे ये लोगों की कोशिश होती है, या कोई मार्केट होगी तो बीचों बीच, मार्केट के बीच में आसपास ऐसा कोशिश करते हैं कि रहे, क्योंकि लोकेलिटी में अगर आप बुक्स वगैरह बेचोगे तो बहुत कम लोग खरीदने के लिए आए। तीसरा है कीप ऑल ब्रांड्स ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब जिस चीज में ये डील कर रहे हैं ना, उस चीज में हर तरह के प्रोडक्ट रखेंगे। मान लो कंप्यूटर वाले की दुकान है, तो हर एक कंपनी के कंप्यूटर प्रोवाइड करेगा, उसके पार्ट्स प्रोवाइड करा देगा। तो इस तरह से ये लोग करते हैं। बुक्स वाला है तो हर तरह की बुक्स आपको मिल जाएंगी, कॉलेजेस की बुक्स मिल जाएंगी, स्कूल्स की बुक्स, नोटबुक, और इस तरह के जितने स्टेशनरी के सामान है सब प्रोवाइड कराएगा वो। तो इनकी यही खास बात होती है स्पेशलिटी शॉप्स की। आई होप ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे सबको। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा? हमने पढ़ लिया जनरल स्टोर के बारे में, जो कि स्मॉल स्केल रिटेलर में आता है। हमने पढ़ लिया स्पेशलिटी शॉप्स के बारे में, जो कि स्मॉल स्केल रिटेलर्स में आता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो दोनों ही कम कम सामान रखते हैं, ज्यादा सामान नहीं रखते। ठीक है, बस फर्क ये है कि जो ये वाला है ना, एक मिनट, ये वाला स्पेशलिटी शॉप वाला, ये स्पेशल प्रोडक्ट ही बेचता है। ठीक है, सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट। फिर हम बात करते हैं स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स की। देखिए स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स कौन होते हैं? स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स वो लोग होते हैं जो लोकेटेड होते हैं स्ट्रीट क्रॉसिंग्स पे या मेन रोड्स पे। तो जब भी आप मेन रोड पे जाएंगे या कहीं से दो तीन, मतलब चौराहा आ रहा होगा जहाँ चार रास्ते मिल रहे होंगे, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। दे यूजुअली डिस्प्ले देयर गुड्स ऑन द टेबल। ये ना दुकान के बाहर टेबल ओबल लगा के और सामान को डिस्प्ले कर देते हैं। और ज्यादातर आप देखोगे ना,
ये सामान मतलब ऐसे ज्यादा महंगे सामान नहीं बेचते, तो बस कोई आने जाने वाले लोग हैं उनको देखते हैं और फटाफट उनको पसंद आता है तो तुरंत वो खरीद लेते हैं। अच्छा, स्टिकर टाइप में लगा देंगे, ठीक है, कि भाई इतने रुपए का है, ऑफर चल रहा है, तो इस टाइप में लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं इस तरह के गुड्स में। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो इनके फीचर्स क्या है? एक तो ये लोग सस्ते सामान बेचते हैं। भाई अब आप दुकान के आगे वैसे लकड़ी उकड़ी का टेबल वोबल लगा के सामान बेचोगे तो महंगा सामान थोड़ी ना बेचोगे, तो इसलिए ये लोग टॉयज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, हॉजरी आइटम्स, ये सब ये बेचते हैं, जैसे गर्म कपड़े उपड़े बेचेंगे आपको। अच्छा, दे मेनली अट्रैक्ट फ्लोटिंग कस्टमर्स। ये क्या करते हैं, इनका मेन एम क्या होता है कि जो आसपास से गुजर रहे हो ना लोग, उनको अट्रैक्ट करते हैं, तो हल्ला मचाते रहते हैं कि भैया यार डिस्काउंट है, आ जाओ, ऐसे कपड़े नहीं मिलेंगे, तो लोग आते जाते अट्रैक्ट हो जाते हैं, भाई चलो खरीद ही ले। ठीक है, फिर तीसरा है द स्टॉल इज हाउस्ड इन वेरी स्मॉल एरिया। हमेशा आप देखोगे जो इनका स्टॉल होता है बहुत ही कम छोटे एरिया में होता है, और ट्रैफिक वाली हाई ट्रैफिक एरिया जो होती है ना, वहां ये लोग लगाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट समझ में आ गया? Yes, sir. Sir, हाँ, yes, sir. Sir, ये जो बोलो। स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स है वो चीप जैक से कैसे डिफरेंट है? देखो, चीप जैक्स से डिफरेंट ये है कि चीप जैक्स के पास अपनी फिक्स शॉप नहीं होती। वो कहीं किनारे रोड वोड के पास खड़े होके, और वो जो उनकी छतरी होती है उसको लगा देते हैं, अपना सामान काम करते हैं, और उसके बाद उनका सामान वो लेके अपने घर चले जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन जो स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स होते हैं ना, सामान घर लेके नहीं जाते। इनकी दुकान छोटी होती है, लेकिन सारा सामान जो इन्होंने टेबल पे लगाया होता है ना अपने दुकान के आगे, उसको पैक करके और फिर दुकान में बंद करके लॉक करके चले जाते हैं। फिर अगले सुबह आते हैं, फिर सामान निकाल के बाहर ले आउट कर देते हैं। तो दोनों में ये खास फर्क है कि वहां पे जो था उसकी कोई फिक्स शॉप नहीं थी, यहाँ पे इसकी फिक्स्ड शॉप है, लेकिन क्योंकि इसकी दुकान छोटी है तो इसीलिए ये स्ट्रीट पे निकाल के रखता है, यानी कि जो टेबल लगाता है वो बेसिकली अपनी दुकान के बाहर लगाता है। तो आप समझ सकते हो, जो पाथ होता है चलने के लिए लोगों को, उसी के ऊपर लगा देते हैं। दिल्ली में तो ये आपने खूब देखा होगा कि दुकान दुकान के आगे, आप बड़ी बड़ी मार्केट में जाते हो तो देखते नहीं हो, उनके पीछे दुकान, खुद की दुकान होती है, क्योंकि स्पेस कम होता है, तो अपने दुकान के आगे वो टेबल वोबल का इंतजाम करके रखते हैं, वहीं लगा के बेचते हैं कपड़े वपड़े। देखा है कि नहीं? यस, हाँ, तो यस उनको सर. हम स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स बोलेंगे। देखो, पहचानने का एक सिंपल तरीका है, उनकी दुकान होनी चाहिए फिक्स, मतलब जो सामान है ना वो घर ना ले जाए, वहीं रख दुकान में। अगर वो सामान को दुकान में लगा के अंदर ही रख लेते हैं, और फिर सुबह अगले दिन जब बेचते हैं तो आगे टेबल या ऐसे कुछ लगा के लेआउट करके सामान को बेचते हैं, तो वो स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स में आ जाए। अगर वो घर से सामान लाते हैं, ला के सड़क पे बिछाते हैं, रखते हैं, तो फिर वो हमारे स्ट्रीट वाले में आ जाएंगे, मतलब उसमें आ जाएंगे, क्योंकि उनकी फिक्स दुकान नहीं है। ठीक है, सर फिर यस सब्जी वाले सर. किस में आएंगे? सब्जी वाले की फिक्स दुकान कहाँ होती है बेटा? सर सब्जी वाले तो, पर वो करते हैं ना, मतलब पूरा उनका ये टारगेट होता है कि आज जो सब्जी है सारी सारी सब्जी बेचनी होती है उन्हें, और घर अगर पे नहीं, लेके अच्छा आनी है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर नहीं बिकी तो क्या करते हैं वो बताओ? वो सर लेके जाएंगे मजबूरी में सर। तो घर लेके जाते हैं कि नहीं जाते? फिर अगले दिन उनको फिर से लाते हैं। तो आपको उससे लग इसका रहा है कि तो सस्ता देंगे फिर। वो उनकी प्रॉब्लम है। मैं जो बेसिकली समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि ये लोगों की ना फिक्स दुकान होती है, उसी दुकान में रख के जाते हैं। ये इनकी खुद की जमीन होती है, खुद का रूम होता है ना? तो ये फिक्स होता है इनका, मतलब वहां से शिफ्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप मार्केट ट्रेडर्स की बात करो, देखो मैं दिखाता हूँ पिक्चर से ज्यादा समझ में आएगा आपको। ये देखो, हम आपके दिमाग में ना शायद ये आ रहा है, देखो मार्केट ट्रेडर्स, ये वाला आ रहा है, देखो। अब ये लोग जो अपना सामान बेच रहे हैं ना, ये इनकी मार्केट ट्रेडर्स हैं। ये इनका एक फिक्स दिन होता है, उस दिन आते हैं, सामान बेचते हैं और चले जाते हैं, तो ये मार्केट ट्रेडर्स हैं। आज सामान मान लो कुछ नहीं बिका, तो ये वापस अपने ठेले में लोड करेंगे और वापस घर लेके जाएंगे। समझे? यस सर। अब आप मान लो 9 बजे के बाद जब सामान बिक जाएगा सबका, अब सारी सब्जी थोड़ी ना बिक जाएगी, ये जो बैठे हुए हैं चाइनीज, नेपाली। अब ये जो देख रहे हो ना, अब ये चाइना का है, तो कल डिस्कस भी हुआ था कहाँ का है, पता लगाओ। तो मैं ये कह रहा हूँ, अब ये जितने भी बेच रहे हैं सबने देखो छाता वाता टाइप में लगा के रखा हुआ है सेफ्टी के लिए। अब ये लोग पैक करेंगे अपना, निकल लेंगे घर, और फिर अगले दिन आएंगे। ठीक है,
सस्ता तो यूं कर लेते हैं ना, कई कई क्या होता है, जैसे मान लो टमाटर बेच रहे हैं, अब टमाटर 4 किलो 5 किलो बच गया है, तो वो लोग जानबूझ के सस्ता कर देते हैं कि भाई इसको घर लेके जाओ, फिर वापस अगले दिन आओ, उसमें से कुछ सड़ भी जाएगा, फिर उसको सफाई वफाई करके फिर मतलब इनके लिए बर्डन हो जाता है। तो इसीलिए इनकी कोशिश यही रहती है कि भाई नो प्रॉफिट नो लॉस में लास्ट के 2-3 किलो बच जाए तो बेचने की कोशिश होती है, क्योंकि उसको लेके जाना भी तो बड़ा मेहनत का काम है। समझ गए ना दोनों में डिफरेंस? हाँ ना बताओ। सर Yes, हाँ sir. सर बोलो। सर अगर अगर ये भी उसकी चीप टैक्स की तरह अगर शॉप हाँ को हायर करें तो भी ये चीप टैक्स बन जाएंगी। देखो चीप जैक्स ना हायर, मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकल अगर हम समझे ना, तो चीप जैक्स बेसिकली ना उससे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि मेरे को अपने दुकान के आगे लगाने दो, मैं मतलब ऐसे बैठ जाऊंगा सामान बेच दूंगा, मैं आपको रोज के 50 रुपए 40 रुपए दे दूंगा। ठीक है, तो हायर करना इज टोटली डिफरेंट, मतलब वो वर्ड हमें यूज नहीं करना चाहिए। एक तरह से रेंट कह सकती हो, सिर्फ उसका स्पेस कवर करने के लिए वो अलाउ कर देते हैं, लेकिन दुकान वाले थोड़े बहुत पैसे लेते हैं इनसे। ठीक है, बात समझ में आई? यस। अच्छा मैंने ये भी देखा है कि जैसे मान लो कपड़े की दुकान है, तो कपड़ा कई लोग लेते हैं, जैसे जीन्स लेते हैं, तो हम लोग जीन्स को कट कट पीस कराते हैं ना उसको टेलर से, और उसके बाद फिर नपाई करा के और फिर लेके जाते हैं, नहीं तो फिर दोबारा हमें टेलर के पास जाना पड़ता है। तो टेलर को वो बोलते हैं तू आ जा यहाँ हमारी दुकान के आगे टेलरिंग कर ले, हम अलाउ कर देते हैं, महीने के 2,000 1,000 दे देना और तुझे कस्टमर भी हमारी दुकान से मिल जाएंगे। आपने नोटिस किया होगा तो कई बार भाई बहन आपके जीन्स या ये लोग खरीदते हैं तो देखा होगा, या आप भी खरीदते हो, तो उन्हीं के पास वो लोग दुकान वाले बोलते हैं ये टेलर बैठा है उससे नपा के और सही करा लो साइज। होता है कि नहीं ऐसे? यस Yes, sir. तो उस तरह से होता है, वो किराया देते हैं, दुकान थोड़ी ना खरीदते हैं, दुकान उनकी खरीदने की औकात होती तो फिर ये काम क्यों कर रहे होते बेचारे हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आखिरी वाले पे, स्मॉल स्केल रिटेलर्स में एक आता है सेकेंड हैंड गुड शॉप। देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको सेकेंड हैंड गुड्स मिलेंगे, जैसे ज्यादातर आप फर्नीचर क्लोथ्स है ना, कार और कोई भी हाउस होल्ड आइटम्स मिल जाते हैं। तो जनरली आप देखोगे सेकेंड हैंड गुड शॉप में बुक्स बड़ा यूजफुल होती हैं, आप बुक्स खरीदते हो तो आपने देखा होगा सेकेंड हैंड गुड शॉप बुक्स है यहाँ नजफगढ़ में आसपास? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. गौशाला, Outside पे. गौशाला वाला जो है उस पे ऊपर है, ऐसे है ना? Yes, sir. हाँ, तो ये Yes, sir. सेकेंड हैंड गुड शॉप्स वो शॉप्स होती है जहाँ पे आपको सेकेंड हैंड गुड्स मिलेंगे, नए गुड्स नहीं मिलते, बेसिकली यूज किए हुए सामान मिलेंगे। अब कई फर्नीचर की दुकान होती है जहाँ सेकेंड हैंड गुड्स मिलते हैं, तो कई लोग फर्नीचर यूज करते हैं, फिर उनको कहीं पोस्टिंग हो जाती है, जैसे मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, या अगर उन्हें शिफ्ट करना हो और फिर वो फर्नीचर नहीं अफोर्ड कर सकते, ले जाना महंगा लग रहा है उनको कि ले जाने में ज्यादा लग जाएगा, या बहुत पुरानी हो गई है फर्नीचर, तो वो लोग बेच देते हैं। अच्छा सेकेंड हैंड जो शॉप्स होती है ना, वो लोग उनको चमका धमका के पेंटिंग पेंटिंग करके और उसको बेच देते हैं। कई लोग तो सेकेंड हैंड को फर्स्ट हैंड बना के पता ही नहीं लगता कस्टमर को बेचारे को। ठीक है, और वो लोग चिपका देते हैं उसको, ले जाओ जी नई नई फर्नीचर है। वो तो अपनी औकात वो फर्नीचर 1-2 साल बाद दिखाती है जब वो पेंट हटने लगता है। तो इस तरह भी होता है, लेकिन सेकेंड हैंड गुड शॉप वो गुड शॉप्स होती है जो बेसिकली हमेशा पुराने सामान को ही बेच रही होती हैं, और ज्यादातर आप देखोगे बुक्स फर्नीचर ये सब लोग यूज करते हैं। क्लोथ्स भी देखोगे दिल्ली में मिल जाते हैं सेकेंड हैंड, जैसे कोट और ये सब महंगे महंगे कपड़े मिलते हैं, 100-100 रुपए में क्लोथ्स मिलते हैं। वो जो नया बता के देते हैं ना वो लोग, वो सेकेंड हैंड होती है। फॉरेन कंट्री में बेसिकली आप देखोगे वहाँ का कल्चर है, खास करके यूरोपियन कंट्रीज में, कि वो 2-3 बार कपड़े यूज करते हैं उसके बाद उसको बेच देते हैं, मतलब सेल कर देते हैं, और वही वाले कपड़े इंडिया में आ जाते हैं, इंडियन मार्केट में बिक जाते हैं। ठीक है, वो लोग बस एक बार जैसे खरीदा उन्होंने रेडीमेड, उसको पहना 1 आध महीने और उसको 10 बार 15 बार यूज किया और उसके बाद उसको लेआउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और वही वाले को ड्राई क्लीनिंग करा के यहाँ पे एकदम नया बता के बेच रहे होते हैं ठेले वाले बाहर दुकान के। ठीक है स्टूडेंट्स, Yes, sir. कई जगह कपड़े की ना मतलब आप देखो वैल्यू, मतलब वहाँ ना
कॉटन बहुत सस्ता है, जैसे स्पेन है, स्पेन में न्यूज़पेपर कौन सी चीज पे आता है, पेज में आता है या कपड़े पे? कपड़े पे। कपड़े पे में ना। सर। तो अब अंदाजा लगाओ, यहाँ जैसे हम लोग पेज की वैल्यू करते हैं, वो लोग कपड़े की वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ कपड़े में भी आते हैं न्यूज़पेपर। अब इसी से अंदाजा लगाइए कि वहाँ कपड़े की मार्केट, मतलब वहाँ ज्यादा है प्रोडक्शन, तो वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं इसे, हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, हमें कॉस्टली पड़ता है। अच्छा, इसके फीचर्स क्या है? यूजुअली फाउंड इन बिजी स्ट्रीट्स। हमेशा देखना सेकंड हैंड जो शॉप्स होती है ना, हमेशा बिजी स्ट्रीट्स में मिलेंगे, है ना। हेल्पफुल फॉर लो इनकम ग्रुप, जो कम कमाई करने वाले लोग हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल है। अब जैसे मान लो आपको कोई नोवेल पढ़ना है या कोई स्टोरी बुक पढ़नी है, तो फॉरेन राइटर्स के 1-1 हजार 2-2 हजार की बुक्स आती हैं नोवेल्स। अगर आप खरीदना है सेकेंड हैंड मार्केट, जैसे मान लो द्वारका में है, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, आप नोवेल एक बार पढ़ने के बाद क्या करोगे, उसको बेच ही देते हैं लोग। तो सेकेंड हैंड शॉप्स वालों को भेज देते हैं लोग नोवेल पढ़ के, फिर आप उसको परचेज कर सकते हो, अच्छी कंडीशन में आपको मिल जाएंगी आधे रेट। तो वो अच्छा भी है, कई बार यूजफुल भी होता है। अच्छा, जो जो लोग लो इनकम ग्रुप में है, जो इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते और उनको पढ़ना है या अच्छी बुक चाहिए उनको, और 1 साल पुरानी भी चल जाएगी एडिशन, खास करके नॉवेल्स में तो एडिशन होता ही नहीं है, तो आप उसको परचेज कर सकते हो। अच्छा, तीसरा ये लिखा है कि दे ऑफन सेल एंटीक आइटम्स एंड रेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू। अक्सर ये ना एंटीक आइटम भी मिल जाएंगे इसमें, आपको बहुत पुरानी पुरानी बुक्स मिल जाएंगी सेकंड हैंड बुक्स डिपार्टमेंट डिपो में। तो वहां पे आप जाके परचेज कर सकते हो। फर्नीचर भी बहुत पुराने पुराने वाले फर्नीचर कई लोग संजो के रखते हैं घर में और लास्ट में बेच देते हैं, तो ऐसे वाला एंटीक पीस आपको मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या डिस्कस कर लिया? आज हमने डिस्कस किया है कि सर स्मॉल स्केल रिटेलर्स के बारे में हमने चारों डिस्कस कर लिया। हाँ बोलो। सर ये जो स्मॉल स्केल रिटेलर्स होते हैं कंपल्सरी है कि बिजी स्ट्रीट्स में ही मिलेंगे? देखो, स्मॉल वाले तो छोटे मोटे दुकान ही होती है ना इनकी। अभी तक हमने चारों जो पढ़ा, अगर आपने नोटिस किया हो, तो ज्यादा सामान तो रखते नहीं है। मैंने आपको शुरू में ही बोला कि स्मॉल स्केल रिटेलर्स वो रिटेलर्स होते हैं जो कम सामान रखते हैं। देखो, ये वाला पॉइंट हमने शुरू में ही हमने डिस्कस किया ना, ये वाला पॉइंट दिखा रहा हूँ आप। स्लाइड थोड़ी गलत खुल गई, ये देखो, ये वाला पॉइंट देखो। दे आर रनिंग देयर बिजनेस ऑन अ स्मॉल स्केल एंड डील इन लिमिटेड लाइन ऑफ गुड्स। तो स्मॉल स्केल में ये लोग सामान बेचते हैं और लिमिटेड होता है, तो इसीलिए आप ये जो चारों की हमने डिस्कशन किया, चाहे वो जनरल स्टोर हो, चाहे स्पेशलिटी शॉप्स हो, चाहे स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स हो, चाहे सेकेंड हैंड गुड शॉप हो, चारों के चारों में यही खास बात होती है कि ये लोग सामान ज्यादा नहीं मिलेगा इनके पास, और बहुत बड़ी बड़ी दुकानें नहीं हो। और अगली क्लास में जब हम लोग लार्ज स्केल रिटेलर्स के बारे में पढ़ेंगे ना, ये दूसरे वाले के बारे में, तो इसमें देखना हर चीज सुई से लेके और जहाज तक सब मिल जाती है इसमें हमारे। अगर आप देखोगे लार्ज स्केल रिटेलर्स, तो इसमें हमारे बहुत सारे मतलब ये वाले आएंगे, देखो, डिपार्टमेंटल स्टोर, मल्टीपल शॉप्स, ठीक है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, सुपर बाजार, वेंडिंग मशीन, तो ये बहुत बड़े बड़े मतलब स्टोर्स होते हैं। जैसे ये वालमार्ट है, तो वालमार्ट आपको पता ही होगा, पूरा नजफगढ़ से भी बड़ा होता है। वालमार्ट वाले जब लगाते हैं ना स्टोर अपने, तो नजफगढ़ में जितना एरिया है ना, पूरा एरिया कवर कर लेंगे, और सारी दुकानदार इन्हीं के खुद के होंगी है, सब दुकानें बंद हो जाएंगी अगर वालमार्ट आ गया। ठीक है, एक बार बीच में चला था कि वालमार्ट आएगा इंडिया में, और गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, वो अलाउ भी करने वाले थे, लेकिन फिर बाद में बहुत कंट्रोवर्सी हुई, लोग इसके अगेंस्ट में हो गए, तो फिर वो उन्होंने पुल बैक कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो आज इतना ही करते हैं, हमारा टाइम ओवर हो गया, आपका नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आज इतना ही करते हैं। इसको इतना नोट्स बना के रख लीजिएगा, और कोई डाउट आता है तो डिस्कस कर सकते हैं हम अगली क्लास में।